एक और स्मैकडाउन और आज फिर से मैं यही सोचने पर मजबूर हूं कि अगर इतना सब होने के बाद भी रोमन रेंज समर स्लैम में नहीं आ रहे तो फिर तो गड़बड़ है भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेट है, उसके लिए आपसे मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। बाकी क्रिकेट चैनल पर भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप के साथ अपनी एंट्री करते हैं। वैसे तो वो बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट, लेकिन आज वो बोलते हैं हु डू यू वांना टॉक अबाउट। ये मतलब किसके बारे में तुम बात करना चाहते हो। इतने में ही सोलो सिकोवा का वो नेम ड्रॉप करते हैं। सोलो सिकोवा एंट्रेंस पर खड़े होते हैं और भाई सोलो सिकोवा अकेले आ रहे थे और ये सोलो की जो एंट्रेंस है हम इसको बोल सकते हैं कि ये ठाकुर वाली एंट्रेंस थी। वो अगर आपने एंट्रेंस देखी है तो आप समझ गए होंगे। अपना जो कोट है उसको वो लास्ट में उतार देते हैं, लॉन्ग कोट को, और उसके बाद वो रिंग में एंटर कर जाते हैं एंड देन यहाँ से इनके बीच में बातें शुरू होती हैं। सबसे पहले तो सोलो सिकोवा वही एक्नॉलेज मी क्लीवलैंड करके बोलते हैं तो क्राउड वहां पे बू कर रहा होता है। वी वांट रोमन के बहुत तगड़े चैंट लग रहे थे, सोलो सक्स के बहुत सारे चैंट लग रहे थे। इसके बाद कोडी रोड्स सोलो सिकोवा के ऊपर बरसते हैं, कहते हैं यार जो तू ये करने की कोशिश कर रहा है ना, ये चीज आसान नहीं है। जो तू अपने आप को ट्राइबल चीफ बन के दिखाना चाह रहा है और कल जब मैं तुझे हराऊंगा, जैसे ही वो बोलते हैं तो सोलो सिकोवा ने बीच में ही कोडी रोड्स को रोक दिया और प्रोमो वर्क भी अब थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है सोलो सिकोवा का। वो बोलते हैं कि भाई तेरा हो गया क्या, तू डन हो चुका है, तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि तू सेल्फ अपॉइंटेड ट्राइबल चीफ है, जो कि सारे लोग नाम दे रहे हैं सोलो सिकोवा को। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूं और मेरे पास तो हारने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं उन सारे लोगों को कैसे रीपे करूंगा। मतलब जो कि केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन का आपको पता है इस पूरी फ्यूड में क्या हाल हुआ, तो वो जो डेट है वो रीपे करना है कोडी रोड्स को, तो वो हार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। और इसके बाद वो बोलते हैं कि रेसलमेनिया में ब्लड लाइन रूल्स मैच में मैंने जो तेरे कजन के साथ किया था वही मैं तेरे साथ कल समर स्लैम में करने वाला हूं, यानी कि वो रोमन रेंज की बात कर रहे थे। और अब यहां से जो चीजें बोली गई हैं यही चीज मैं बोल रहा हूं कि इन सब चीजों की बात तो भाई बिल्कुल इन्होंने ऑब्वियस कर दिया है कि समर स्लैम में रोमन रेंज का रिटर्न होना ही है, क्योंकि ये पर्पसली सारी चीजें बोली गई हैं। एक एक वर्ड जिस हिसाब से कोडी रोड्स बोल रहे थे उसका जो जवाब सोलो सिकोवा दे रहे थे। सोलो सिकोवा कहते हैं कि जब तूने रोमन रेंज को हराया था वो एक वीक ट्राइबल चीफ था, लेकिन मैं वीक ट्राइबल चीफ नहीं, मैं डेंजरस हूं। और साथ में वो इसको ब्लड लाइन रूल्स मैच बनाने के लिए भी बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है तो इसको ब्लड लाइन रूल्स बना लेते हैं। अब इतने में क्या होता है, जो सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं वो अलग अलग दिशाओं से निकल के आते हैं रिंग साइड पे, क्योंकि ये ब्लड लाइन हमेशा जो नंबर्स गेम है उसका एडवांटेज लेते हैं। और आज चैनल पे दूसरी वीडियो भी आ रही है, हो सकता है थोड़ी लेट आए 3 बजे के आसपास, बट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुछ, उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो होता क्या सीन है, कोडी रोड्स बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टामा तू इधर खड़ा है, टोंगा तो उधर खड़ा है। जेकब फाटो को तो बोल देते हैं कि मतलब उन्होंने डम्ब SOB करके उनको कॉल कर दिया और बड़ा अजीब लग रहा था कि भाई जेकब फाटो के मुंह पे ऐसी बात बोल दी, लेकिन जेकब फाटो कुछ कर नहीं रहे। और एक पप्पू बेबी फेस की तरह कोडी रोड्स ने ब्लड लाइन रूल्स वाला जो मैच है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इसको ब्लड लाइन रूल्स करा गया है तो इससे हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं और किस स्पेशल वजह से WWE ने इस मैच को किया है, उस बात के ऊपर ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं वैसे। और उसके बाद रोमन के चैंट लग रहे थे, और मतलब रोमन के चैंट तो हर बार ही लग रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा था, क्राउड ने हर उस मूवमेंट पे रोमन का चैंट लगा जब भी उनके दिमाग में घंटी बज रही थी कि ये सारी चीजें रोमन रेंज के लिए करी जा रही है। इसके बाद सोलो सिकोवा कहते हैं कि आज हमारा टैग टीम वाला टाइटल आने वाला है और कल आ जाएगा समर स्लैम में ये वाला टाइटल जो ब्लड लाइन में बिलोंग करता है, जो भी कोडी रोड्स के पास है। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि हर बार ये पूरे जो है ब्लड लाइन आ जाती है, लेकिन मुझे पूरी ब्लड लाइन से लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ट्राइबल चीफ को हराना होता है। और क्योंकि अभी ट्राइबल चीफ यहां पर नहीं है, तो पहले ऐसा लग रहा था कि वो बोलने वाले हैं कि सोलो सिकोवा मैं तुझे भी हरा दूंगा, तू ही तो ट्राइबल चीफ है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं कि अभी क्योंकि ट्राइबल चीफ यहां पे नहीं है तो आई विल सेटल फॉर द वॉनाबी। ये बात उन्होंने सोलो सिकोवा के लिए बोली। क्राउड ने इस पर बहुत अच्छा रिएक्शन भी दिया। सोलो सिकोवा आज अपनी ब्लड लाइन के साथ कुछ ज्यादा मार पिटाई करने के मूड में थी नहीं, और वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। अब सिर्फ समर स्लैम का ही वेट है। इसके बाद गाइस शो पर अगला मैच आता है अपोलो क्रूज वर्सेस सांतोस एस्कोबार के बीच में। रिंग साइड पर बैरन कॉर्बिन भी थे, लेगार्डो के ऊपर वो अटैक करते हैं, उनके ऊपर फिर सारे बरस जाते हैं। एंड में फैंटम ड्राइवर के साथ सांतोस एस्कोबार ये वाला मैच जो है जीत चुके हैं। और अपोलो क्रूज और इनको तो लग नहीं रहा मुझे कोई खास इनके लिए प्लान भी है। अंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेस का भी मैच होता है। हमेशा इन टैलेंट से हम लोग जो है अच्छे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो उन्होंने किया भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई स्टोरी लाइन भी इनको पकड़ाओ तब थोड़ा सा सही रहेगा। अंद्रादे ने
मून सॉल्ट लगाया, दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे थे। सबमिशन मूव में पहले वो डालते हैं फिगर 4 में, उसको तो उन्होंने रोप ब्रेक से तोड़ दिया, लेकिन रोल अप करके अंद्रादे ने ये मैच जो है कार्मेलो हेस को हरा दिया है। कार्मेलो हेस जब आए थे तो अचानक से ऐसा लग रहा था वही कुछ हो जाएगा, बट वही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस मोमेंटम को वैसे बरकरार करके रखा नहीं, क्योंकि अगर उसको लेके जाना है उस लेवल तक तो फिर थोड़े मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। मैचेस जीतने से ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन में डालना पड़ेगा। इसके बाद हमको लोगन पॉल का भी एक सेगमेंट होता है यहाँ पे, और ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे फनी लगा। जो लोगन पॉल का होम टाउन का क्राउड है वही उनके फेवर में नहीं है। निक ऑल्डेस वेलकम करते हैं लोगन पॉल को, लोगन पॉल आते हैं, पहले तो मुझे लगा मिक्स रिएक्शन में, देखना चाह रहा था कैसे रिएक्ट करते हैं, बट जब लोगन पॉल आते हैं बोलते हैं आई एम होम, मैंने कोई भी ऐसा आज तक बंदा नहीं देखा ये एले नाइट की तरह जो इतनी शिद्दत से लगा हो मेरा टाइटल लेने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तो ये होम टाउन है, मैं तो कल समर स्लैम में अपने घर में होगा तो वो क्या ही टाइटल ले लेगा, मैं इंस्पायर करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस सिटी को। जैसे उन्होंने बोला अब तो क्लियर पता चल गया था कि एक तरफा जो बूज है वो लोगन पॉल को यहां पे मिलना शुरू हो गई है। उसके बाद लोगन पॉल भी बोलते हैं ये कैसा तुम मेरा वेलकम कर रहे हो, ये ऐसा वेलकम तो मैं डिजर्व नहीं करता। कहते हैं कि मैंने सिर्फ 2 टाइटल डिफेंसेस किए, लेकिन फिर भी लोगन पॉल आने वाले टाइम में जितने भी टाइटल डिफेंस करेगा उससे तो ये ज्यादा ही है, मतलब कि वो बोल रहे थे कि बंदा चैंपियनशिप ही नहीं जीतेगा तो टाइटल डिफेंस कहां से करेगा। इसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं कि अब एक बैनर टंगा होगा, ठीक है, वो बैनर एक उसको रिवील करते हैं, बट जब वो निकल के आता है तो उस पर YEAH यह लिखा हुआ था, जो कि हमको साफ बता रहा था कि किस वजह से है। इतने में एले नाइट का भी म्यूजिक हिट हो गया, और जरा उस मूवमेंट को जाके दोबारा से देखना, जैसे ही सारे लोग उस बैनर को देख के रिएक्ट करते हैं, एंड देन जब एंट्रेंस म्यूजिक हिट हुआ एले नाइट का, वो इतना मस्त लग रहा था कि ऐसा लग रहा था अरे अभी सारे लोग एकदम से वैसे भी एनर्जेटिक और हॉट है, काफी लाउड है, और फिर वो और ज्यादा लाउड हो गया एले नाइट के म्यूजिक हिट होने पर। और कहते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस बैनर पर, तो सारे लोग वहां पर ये वाले चैंट कर रहे होते हैं क्योंकि लिखा ही उसमें वो होता है, और कहते हैं कि हम बस 24 घंटे दूर है जब इस बंदे के पास से US टाइटल चला जाएगा, क्योंकि तेरा कल का दिन बहुत बुरा होने वाला है, तो सोचा आज तेरे लिए कोई गिफ्ट प्लान कर लो। ऐसा करते करते वो बैक स्टेज पहुंचते हैं, और जिस ट्रक में, जिस प्राइम ड्रिंक वाले ट्रक में एंट्री मारी होती है लोगन पॉल ने, उसी वाले ट्रक में बैठ के एले नाइट वहां से निकल लेते हैं। और मुझे वो सिंक भी बहुत अच्छा लगा, पता नहीं कैसे इन्होंने इसको इतना अच्छा एग्जीक्यूट किया कि जब वो 3 2 1 करके बोल रहे होते हैं, 1 2 3 करके जो भी उन्होंने बोला, उसी पॉइंट पे लोगन पॉल भी भागते हुए आते हुए दिखते हैं कि वो जो है बचा रहे हैं कि भाई मैं अपना ट्रक बचा लूं, लेकिन फिर वहां से एले नाइट तो चले ही जाते हैं। मुझे देख के लगा कि यार अभी थोड़ा समर स्लैम इस फ्यूड को देखे कि थोड़ा सा रुक के आता तो मजा आता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत कुछ और स्टोरी में टेल कर सकते थे। इसके बाद अगला मैच होता है जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस एल्बा फायर एला डाउन के बीच में। ये भी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था। दोनों ही सुपरस्टार, जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर की स्ट्रेंथ तगड़ी है, दोनों ने बिल्कुल ऐसे ऊपर उठा दिया, वो बहुत कूल लगा। जेड कारगिल ने दोनों को ही सुप्लेक्स मारा, वर्टिकल डिलेड सुप्लेक्स, नाच नाच के बियांका ब्लेयर लगा रही है। तो पूरी जो विमेंस स्ट्रेंथ है, जो उनकी तगड़ी वाली स्ट्रेंथ है, वो सब आपको इस मैच से दिख जाएगी। लेकिन मैच का रिजल्ट नहीं निकलता उनके फेवर में, क्योंकि डेवेनपोर्ट आ जाती हैं, उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो गया। एंड देन फिर तीनों ही सुपरस्टार्स ने मिलकर जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर को बजा दिया, और यही एक तरीका था डिस्क्वालिफिकेशन से एंड करने का, क्योंकि वैसे तो जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर हारने नहीं वाले थे। बैक स्टेज से हमको आज फाइनली ये भी पता चल गया कि टिफनी को उनका ब्रीफकेस मिल चुका है। बहुत अलग और कूल सा वो ब्रीफकेस है, मतलब बिल्कुल टिफनी की थीम के ऊपर सूट कर रहा है, क्योंकि उसका एक स्ट्रैप भी है। सोच रहे हो जैसे हैंडबैग होता है ना औरतों का, जैसे लड़कियों का, उस टाइप का वो है, उसको कंधे पे भी ऐसे टांगा जा सकता है। और साथ में ये प्रॉमिस किया टिफनी ने कि वो कैश इन नहीं करेंगे, तो सिर्फ इस मतलब ये डील हुई है इनके बीच में कि मैं तेरे को ब्रीफकेस ला के दूंगी तेरे वाला, और तू जो है कैश इन मत करना। तो अभी ऐसा लग रहा है समर स्लैम के लिए तो ऐसा मामला जो सीन है वो बैठने नहीं वाला। और प्रेडिक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो फिर आपको पता भी होगा वहां पे मैंने क्या बोला है। अब आता है शो का मेन इवेंट, और मस्त बात मुझे ये लगी कि जेकब फाटू की थीम जो है उस पर आता है, मतलब उस पर ये सारे ब्लड लाइन के लोग एंटर करते हैं, और कितना वो कूल है जैसे वो बोला है वैसे मैंने, वो आग और म्यूजिक का जो सिंक है वो देख के अच्छा लगता है। हमेशा ही मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ कि आज जेकब फाटू क्या करेंगे। आज भी इतने जो है बौखलाए हुए वो थे कि उन्होंने एक बार फिर से रिंग पोस्ट में अपना सिर मार दिया। और DIY को यूजुअली ज्यादा लंबे लेंथ के मैचेस दिए जाते हैं, आज वो किया नहीं, लेकिन फिर भी इतने छोटे टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर कर दिया, ये मैं बोलूंगा। एक्सप्लोसिव जेकब फाटू आज भी थे, वो कॉर्नर में जिस तरीके से अपना जो हिप है वो बजाते हैं, आज स्टील स्टेप्स में वैसे उनका खुद पिछवाड़ा बज गया, तो थोड़ा सा स्कैन वगैरह करवा लेना, क्योंकि वो इंपैक्ट बहुत जबरदस्त लग रहा था। शैटर मशीन पड़ गया, लेकिन उसके ऊपर किकआउट हो जाता है, और सोलो सिकोवा ने भी मैच में इंटरफेरेंस करी जब वो टोमासो ciampa को स्पाइक कर देते हैं। उसका फायदा टामा टोंगा ने उठाया, लेकिन वो जो है उसके ऊपर भी किकआउट कर देते, तो क्लोज कॉल्स यहां पर भी थे। लेकिन जब जेकब फाटू के ऊपर पॉइजन राणा मारते हैं जॉनी गार्गानो, तो उसके बाद जो 4 लगातार मूव ठोके हैं जेकब फाटू ने, वो क्या क्या है? सुपर किक मारी, समोन ड्रॉप मारा, मून सॉल्ट मारा, और उसके बाद इंपेलर वाली DDT उन्होंने मारी और पिनफॉल किया। और टाइटल्स ब्लड लाइन में वापस आ चुके हैं, और वो टाइटल्स सौंपे जाते हैं सोलो सिकोवा को।
ये इतना मस्त ट्राइबल चीफ वाला सोलो सिकोवा के लिए मूवमेंट था कि भाई मेरे बंदों ने लाके जो मुझे टाइटल है वो दे दिया है, तो वो देख के बड़ा मुझे कूल लगा। ओवरऑल अच्छा था। स्मैकडाउन का गो होम एडिशन कोई वही रेगुलर वाली चीजें नहीं थी जो हमको पिछले कुछ शो से देखनी है। स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट मैच की वीडियो दिख रही होगी, आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। अभी 3 बजे के आसपास वीडियो आएगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियो उसके लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।